हुकूमत सारी तो तवानाइयां आबादी पर कंट्रोल के लिए सर्व करने लगी, लेकिन फैसलाबाद में गंगा उल्टी बहने लगी। 2 साल के दौरान जिला में 2,91,852 नफूस बढ़ गए। जिला भर की आबादी 92 लाख से तजावुज कर गई। साल 2023 में 90 लाख की आबादी 2025 में 92,91,825 नफूस पर पहुंच गई। अस्पतालों में माहाना तकरीबन 24,000 हामला खवातीन रिपोर्ट। माहाना 22,000 से ज्यादा बच्चों की पैदाइश। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने खानदानी मनसूबा बंदी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको फिर से अपडेट करते चलें कि महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने खानदानी मनसूबा बंदी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी है। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। आज बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतल्लिक आलमी दिन मनाया गया है और इससे मुतल्लिक महकमा सेहत इंतज़ामी की जानिब से दाद-ओ-शुमार जारी किए गए। क्या तनासब है फैसलाबाद में ज़िला भर की आबादी कितनी है और किस तनासब से आबादी बढ़ी है? हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एंड पॉपुलेशन डॉक्टर अजमत बात खिंची मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब बताएं क्या तनासब है फैसलाबाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की बात करें तो हमारा जो आबादी का टारगेट है ये 9.2 मिलियन के करीब हमारी आबादी है। पर मंथ हमारी एवरेज जो डिलीवरीज हो रही हैं वो 24,000 के करीब हैं। जो लाइव बर्थ हैं वो 22,300 हैं। तो मेरी इस हवाले से पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है, कल हमारा आलमी दिन था पॉपुलेशन का, कि जितना भी आपका फैमिली साइज छोटा होगा आपके लिए ये खुशहाली है। अपने फैमिली की साइज को लिमिट करें, अपने आप को खुशहाल बनाएं, अपनी नई जनरेशन को तालीम याफ्ता बनाएं। ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि जब हम अपने वसाइल को देखते हुए हम अपनी आबादी का तनासब करें। इसके लिए महकमा सेहत की जानिब से क्या इक़दाम किए गए? आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से क्या मैसेज दिया जाएगा? हमारे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में हर THQs पे, हर BHU, हर हमारे हेल्थ फैसिलिटी पे पॉपुलेशन के रिलेटेड तमाम जो है मेडिसिन भी मौजूद हैं, इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि बच्चे के फैमिली साइज जो है ये लिमिट करें और इनमें प्रॉपर वक्फा होना चाहिए और इसके लिए सारे हमारे पास जो हैं प्रिवेंटिव मेजर्स वो अवेलेबल है। हमारी हेल्थ फैसिलिटी पे भी हैं, प्राइवेट सेक्टर पे भी हैं। हमें सहूलियात इस सिलसिले में शहरियों को भी चाहिए। अज़ादार हुसैन अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सेहत सहूलत प्रोग्राम बंद होने के असरात सामने आने लगे। सेहत कार्ड पर मुफ्त होने वाला सिटी स्कैन अब मरीजों की जेब पर भारी पड़ेगा। मरीजों को हजारों रुपए के अखराजात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। मरीजों का कहना है सिटी स्कैन की फीस 7,500 से 20,000 रुपए तक वसूल की जा रही है। जिगर के सिटी स्कैन की फीस 20,000 रुपए है। तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। बंद होने के असरात जो है वो सामने आने लगे हैं। मरीजों के इलाज मुआवजे के अखराजात बढ़ गए हैं। CT स्कैन जो कि जिसका जो है वो इससे कबल सेहत कार्ड पर उसका जो है वो CT स्कैन जो इंडोर मरीज थे उनका बिल्कुल मुफ्त किया जाता था। इसके साथ साथ जो है वो हज़ारों रुपए की जो अद्वियात हैं वो भी मुफ्त फराहम की जाती थी। ताहम अब जो है वो मरीजों को इसके अखराजात खुद बर्दाश्त करना पड़ेंगे। CT स्कैन की फीस जो है वो 7,500 से लेकर 20,000 रुपए तक जो है वो अदा करना पड़ेगी, जिसमें जो जिगर का जो CT स्कैन है उसके लिए जो है वो 20,000 रुपए फीस जो है वो अदा करनी पड़ेगी। जो है वो मरीजों के लिए इलाज मुआवजे के अखराजात बर्दाश्त करना न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन बनकर रह गया है। ताहम इस हवाले से जो है वो इससे कबल जो है वो सेहत कार्ड पर जो है वो ये तमाम तर टेस्ट जो है वो बिल्कुल मुफ्त किए जाते थे, अद्वियात भी फराहम की जाती थी, जिस पर जो है वो मरीजों ने ये जो है वो महकमा सेहत के आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि मरीजों की मुश्किलात को जो है वो कम किया जाए और जो है वो अस्पताल के जो है वो फंड से और या फिर जो है वो कोई नई स्कीम चलाकर जो है वो CT स्कैन मुफ्त करवाया जाए, ताकि जो है वो शहरियों के मरीजों के जो इलाज मुआवजे पर आने वाले जो अखराजात हैं वो कम हो सकें। अहमद नदीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, जंग में दरिया चनाब की मौजों में उतार चढ़ाव जारी। गुज़िश्ता 18 घंटे के दौरान तरीमू बैराज पर पानी की सतह में 2,000 क्यूसिक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तरीमू बैराज पर पानी की आमद 41,000 क्यूसिक से तजावुज कर गई है। आपको अपडेट करते चलें कि जंग में दरिया चनाब की मौजों में उतार चढ़ाव जारी है। गुज़िश्ता 18 घंटे के दौरान तरीमू बैराज पर पानी की सतह में 2,000 क्यूसिक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तरीमू बैराज पर पानी की आमद 41,000 क्यूसिक से तजावुज कर गई है। अपडेट करते चले आपको, जंग में दरिया चनाब की मौजों में उतार चढ़ाव जारी है। गुज़िश्ता 18 घंटे के दौरान तरीमू बैराज पर पानी की सतह में 2,000 क्यूसिक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तरीमू बैराज पर पानी की आमद 41,000 क्यूसिक से तजावुज कर गई है।
आपको फिर से एक बार अपडेट करते चले कि झंग में दरिया चनाब की मौजों में उतार चढ़ाव जारी है। गुज़िश्ता 18 घंटे के दौरान तरेमू बैराज पर पानी की सतह में 2000 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तरेमू बैराज पर पानी की आमद 41,000 क्यूसेक से तजावुज कर गई है। गुज़िश्ता साल में नेट मीटरिंग सार्फिन ने फेस्को से कितनी कमाई की? फेस्को तरसीली निजाम ने कितने यूनिट सोलर सार्फिन से खरीदे? तमाम सर्कल से सोलर सार्फिन की सालाना खपत का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। तमाम सर्कल्स को 15 जुलाई तक रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म दे दिया गया है। तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। गुज़िश्ता माली साल में सोलर सार्फिन के फेस्को की जानिब कितने पैसे हैं और गुज़िश्ता एक साल में फेस्को के कितने मेगावाट जो हैं वो सोलर पर मुंतकिल हो चुके हैं, ये तमाम तर तफसीलात का जायज़ा लेने के लिए फेस्को हेडक्वार्टर ने सर्कल से तफसीलात तलब कर ली है ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि फेस्को सिस्टम में से कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो हैं वो सोलर पर मुंतकिल हो चुके हैं और उससे सिस्टम में कितना फ़र्क जो है वो पड़ा है और फेस्को की जो डिमांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त कितनी है और कम से कम डिमांड कितनी है और फेस्को को सिस्टम में कितनी तब्दीलियाँ जो है वो बड़े पैमाने पर लाना होगी ताकि कंज्यूमर्स को रिलीफ फराहम किया जा सके। 15 जुलाई तक तफसीलात ये तलब की गई हैं कि सोलर नंबर ऑफ कनेक्शंस की तफसीलात फराहम की जाए ताकि फेस्को जो है वो अपने सिस्टम का जायज़ा लगा सके। इस वजह से फेस्को काम का ये कहना है कि सैकड़ों मेगावाट जो डिमांड थी फेस्को की वो कम हुई है गुज़िश्ता साल की निस्बत, क्योंकि कसीर तादाद में लोग जो है वो सोलर सिस्टम लगाकर अपनी बिजली जो है वो पैदा कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद रात के औकात में फेस्को की डिमांड जो है वो तब्दील नहीं हुई है बल्कि उसमें इजाफा जो है वो देखने को मिला है। तो इन तमाम तर तफसीलात का जायज़ा लेने के हवाले से दिन और रात के औकात में फेस्को का लोड कितनी मेगावाट तक जाता है, सर्कल से जो है वो फेस्को ने तफसीलात तलब की है सोलर कंज्यूमर्स की। जी अब ऐसे लिए अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी, लोकल गवर्नमेंट की चीफ अफसरान को फंड्स का डेटा इकट्ठा करने की हिदायत। तनख्वाह पेंशन के अलावा फंड्स का बेशतर हिस्सा तरक्याती मंसूबों पर मुश्तमिल होगा। तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जब बात करें लोकल बॉडीज के बजट के हवाले से तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से हदायत जारी की गई है कि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से लायामल मुकम्मल करना है तो अपने फंड्स की तफसीलात शेयर की जाए। वाज़ेह है कि यहाँ पर इस पर प्लान किया जा रहा है कि तनख्वाहों और पेंशन के अलावा जितना भी बजट होगा वो डेवलपमेंट स्कीमों पर लगाया जाएगा। तो इस सिलसिले में तमाम चीफ अफसरान पंजाब भर के जितनी भी कमेटीज़ हैं, म्यूनसिपलिटीज़ है, जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो तमाम तर अपना डाटा शेयर करेंगी फंड्स के हवाले से जितना भी उनके पास फंड्स मौजूद होगा ताकि इस फंड से ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की जाए। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ये डाटा तलब किया गया कि तनख्वाह और पेंशन के अलावा तमाम तर डाटा उनके साथ शेयर किया जाए ताकि वो इस डाटे की मदद से डेवलपमेंट का बजट जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो तश्कील दें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमें मुकम्मल हो सके। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा हाईवे फैसलाबाद के साल 2024-25 के ऑडिट में करोड़ों की बेज़ाब्तियां। डीजी ऑडिट का सेक्रेटरी CNW को मरासला जारी। हाईवे हुकाम से तमाम ऑडिट पैरास के जवाब तलब कर लिए गए। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। महकमा हाईवे फैसलाबाद के साल 2024 और 25 के ऑडिट का मामला है जिस पर डीजी ऑडिट की जानब से महकमा CNW और हाईवे डिवीजन के अफसरान को मरासले भेजे हैं कि साल 2024 और 25 में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों के इंकशाफ पर 29 ऑडिट पैरास भिजवाए गए थे जिनके तहाल जवाबात अरसाल न किए गए। डीजी ऑडिट की जानब से सेक्रेटरी CNW को मरासला भेजते हुए हदायत जारी की गई हैं कि जल्द से जल्द साल 2024 और 25 के लिए फैसलाबाद की जो रोड सेक्टर स्कीमों में बेज़ाब्तियाँ और कवानीन से हटकर अदायगियाँ की गई थी उनकी रिकवरी और तमाम तर जो ऑडिट पैरास के जवाबात हैं वो अरसाल किए और फैसलाबाद की मुख्तलिफ सड़कों में हाईवे डिवीज़न की जानब से कंट्रैक्टर्स को वावज से हटकर अदायगियाँ की गई थी और ऐसे में ऑडिट डिपार्टमेंट की जानब से फैसलाबाद के तमाम रोड सेक्टर की स्कीमों के हवाले से ऑडिट पैरास हाईवे डिवीज़न को अरसाल किए गए थे। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब के प्रोग्राम अपनी छत अपना घर के तहत बिला सूद कर्ज की तकसीम। इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस हुकूमत और हुकूमत पंजाब की जानिब से बिला सूद कर्ज की फराहमी। तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फिकार अली की खुसूसी शिरकत। तफसीलात जानते हैं उमरान झा से।
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بلا سود اپنی چھت اپنی گھر کے تحت جو ہے وہ قرضوں کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے. اس میں اخوت اور وزیر اعلیٰ پنجاب خصوصی طور پر حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ لوگوں میں یہاں پر آج زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں چیکس جو ہیں وہ بھی تقسیم کیے گئے ہیں، جس میں خصوصی طور پر وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے خصوصی جو ہے وہ شرکت کی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے؟ آج لوگوں میں چیک جو ہے وہ قوت اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے تقسیم کی گئی، کیا تاثرات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ. آج یہ اخوت کے زیر اہتمام یہاں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں 300 فیملیز کو یہاں پہ چیک تقسیم کیے گئے ہیں بلا سود قرضہ. تو یہ ایک بہت اچھی کہہ لیں کہ ایکٹیویٹی ہے، اور اس سے معاشرہ میں بھائی چارہ جو ہے وہ بڑھے گا. معاشرہ کے اندر جو ہمارے اس وقت ڈسپیرٹی ہے، اس وقت لوگوں کے اندر پریشانی ہے، لوگ اپنے چولہا جلانے میں انہیں مشکلات کا سامنا ہے، تو انہیں روزگار کا بھی مسئلہ ہے، اور ان کے پاس ذریعہ معاش کو اگر چلائیں، اگر چھوٹا سا بھی کوئی وہ اپنا کام کرنا چاہیں تو ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اخوت کا یہ جو انیشیٹو ہے یہ بہت اچھا ہے کہ کم از کم ان کے کا یہ ہاتھ پکڑ رہے ہیں، اور ان کا یہ بلا سود قرضہ دینا ان کا بہت اچھا قدم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا روزگار شروع کر سکتے ہیں. تو اس سے جب لوگ اپنا چولہا جلائیں گے تو معاشرہ میں امن ہوگا، معاشرہ کے اندر مزید بھائی چارہ کو تقویت ملے گی. تو یہ بہت اچھا پروگرام ہے. جی بالکل، معاشرے کو تقویت ملے گی، اور اسی حوالے سے لوگ جو ہیں وہ ان میں قرضہ جو ہے وہ بلا سود دیا گیا، جس سے ذریعہ معاش جو ہے وہ بڑھ سکے گا. جی عمر انجھا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی زیر صدارت پیکٹا کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس. پنجاب میں 8ویں جماعت کے بورڈ امتحانات بحال کرنے کا فیصلہ. اجلاس میں تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے متعدد اہم امور پر بھی زیر غور آئے. وزیر تعلیم نے کہا گریڈ 8 کے امتحانات پیکٹا لے گا، اگلے 30 جون میں لاہ عمل بنایا جائے گا. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پنجاب میں 8ویں جماعت کے بورڈ امتحانات بحال کرنے کا فیصلہ. اجلاس میں تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے متعدد اہم امور پر بھی زیر غور آئے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں جنید ریاض سے. جی 8ویں جماعت کا بھی اب بورڈ کا امتحان لیا جائے گا، جبکہ 5ویں جماعت تک، 6ٹھی اور 7ویں جماعت تک جو ہے وہ اسیسمنٹ کا امتحان لیا جائے گا. اس حوالے سے پیکٹا بورڈ کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت جو ہے صوبائی وزیر رانا سکندر حیات نے کی، اور ان کا کہنا تھا کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچوں کی اسیسمنٹ کی جا سکے گی اور بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں گے، کیونکہ چھوٹی جماعتوں میں بچے پریشر لے جاتے ہیں اور ان کو نتائج نہیں دے پاتے. اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ 8ویں کے بورڈ کا امتحان لیا جائے، اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ بورڈ کا امتحان لینے کے حوالے سے 30 روز میں لایا عمل فائنل کر لیا جائے گا. جی جنید ریاض اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بادشاہ تو جگہ جگہ دیکھے ہوں گے، مگر ہم آپ کو ایک ایسی جگہ دکھاتے ہیں جہاں بادشاہ تیار ہوتے ہیں. سمندری کے 50 سالہ پرانے باغ میں مٹھاس اور ذائقے سے بھرپور ہر قسم کا آم تیار ہوتا ہے. تفصیلات جانتے ہیں وقاص جمیل سے. بالکل جی، گرمیوں کا موسم ہے اور گرمیوں کی خاص سوغات پھلوں کا بادشاہ آم جو ہے اس وقت مارکیٹ میں آم مل رہا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو سمندری میں ایک مشہور باغ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 50 سال پرانا یہ باغ ہے، وہاں کا جو پھل ہے وہ ذائقے میں، مٹھاس میں، رنگت میں اپنی مثال آپ ہے. تو اسی والے سے شہری جو ہیں دور دراز سے اس باغ میں آتے ہیں، آم بھی کھاتے ہیں اور یہاں سے لے کے بھی جاتے ہیں. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیسے انجوائے کر؟ آج بڑا پیارا انجوائے کر رہے ہیں، موسم بڑا سہانا ہے آج، کیونکہ گرمیوں کا یہ خاص تحفہ ہے آم. جو آم کی اگر بات کریں تو پھلوں کا بادشاہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو سویا چونسا جو ہوتا ہے نا جی، یہ پھلوں کا بادشاہ اور کھانے میں قدرتی غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے اور ذائقے میں اپنی مثال خود ہوتا ہے. یہ جو باغ ہے، اس باغ میں یہ تقریباً 50 سال سے اوپر ہو چکا ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کو لگایا تھا، تو اسی لیے تازہ پھل جو شہری جہاں سے آتے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں، تو تازہ پھل یہاں سے توڑ کر ان کو دیا جاتا ہے. اور یہ قدرتی غذائیت سے بھرپور ہے. شہری جو تازہ پھل ہے اس کو بہت ہی پسند کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کی مختلف منڈیوں میں بھیجا جاتا ہے. تو یہ تقریباً ہمارے پاس جو ہے 10 ایکڑ پر مشتمل یہ باغ ہے. تو بہت ہی ذائقے میں تقریباً 4-5 اقسام کا اس میں جو آم ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. 4 سے 5 اقسام موجود ہیں. آپ کیا کہیں گے، کہاں سے آئے ہیں اور کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم ادھر آئے ہیں آم کھانے کے لیے،
اور لینے کے لیے بچوں کے لیے لے کے بھی جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم کھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ. آج موسم بھی اچھا ہے اور اس باغ کی بڑی خصوصیت ہے کہ یہ پھل نہ درخت کے اوپر تیار کرتے ہیں اور سمندری شہریوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ وہ آئیں تازہ پھل لیں اپنے کے لیے اپنے پیاروں کے لیے. بالکل جی، آم تو یہاں پر ملتے ہی ہیں، تازہ ملتے ہیں اور خاص طور پر درخت کے اوپر پکے ہوتے ہیں، لیکن یہ پکنک پوائنٹ بھی جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. شہری یہاں پر آتے ہیں، آم بھی خریدتے ہیں، کھاتے بھی ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے بھی یہاں سے لے کے جاتے ہیں. وقاص جمیل اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے سٹی 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں.